मोदी सरकार का एक और मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन। जामिया इस्लामिया इसादुल उलूम का एफसीआरए लाइसेंस किया रद्द। क्रीड सुमैया का खुलासा, यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नहीं उलेमा बनाया जाता है। जामिया इस्लामिया इसादुल उलूम ये महाराष्ट्र की अल फलाह यूनिवर्सिटी है। यह यूनिवर्सिटी मदरसा है। इस मदरसे में जो आदिवासी क्षेत्र में 11,800 विद्यार्थी 5-7 साल का बच्चा आता है, 20 साल का उलेमा बनकर बाहर जाता है। महाराष्ट्र के 500 विद्यार्थी भी नहीं है। फडणवीस सरकार ने जेआईआईयू की 110 करोड़ की संपत्ति की जब्त। और अगर 11,000 विद्यार्थी वहां के तो यहां पर जंगल में क्यों लगाया? क्योंकि दूर कट्टरवाद, इस प्रकार का धार्मिक आतंकवाद का शिक्षा देना सहज होता है, लेकिन अब सब बाहर आया है, संस्था पे कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाद अब मोदी सरकार ने एक और मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन लिया है। महाराष्ट्र की जामिया इस्लामिया इसादुल उलूम यूनिवर्सिटी का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के नेता क्रीड सुमैया ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए ये कहा है कि जामिया इस्लामिया इसादुल उलूम महाराष्ट्र का अल-फलाह है। इस यूनिवर्सिटी में 5 साल का बच्चा आता है और 20 साल में उलेमा बनकर बाहर जाता है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि महाराष्ट्र के इस यूनिवर्सिटी, इस संस्था में 500 स्टूडेंट भी नहीं हैं। 11,000 से ज्यादा विद्यार्थी बिहार और सीमांचल से हैं। इस संस्था के संचालक ने विदेशी नागरिकों को पनाह दे रखी है। इन्होंने 110 करोड़ रुपए की संपत्ति से एफसीआरए के अंतर्गत जो है वो प्राप्त की है और 110 करोड़ के ऊपर भारत सरकार ने अभी प्रतिबंध लगाया है। यानी कुल मिलाकर अब ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है कि इस यूनिवर्सिटी का एफसीआरए लाइसेंस जो है वो भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। क्या जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस यूनिवर्सिटी, इस संस्था के बारे में क्रीड सुमैया की तरफ से दी गई है, क्या कुछ गंभीर खुलासे वो इस मामले को लेकर कर रहे हैं, जरा सुनिए। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के अक्कलकुवा जामिया इस्लामिया इसादुल उलूम ये महाराष्ट्र की अल फलाह यूनिवर्सिटी है। यह यूनिवर्सिटी मदरसा है। इस मदरसे में जो आदिवासी क्षेत्र में 11,800 विद्यार्थी 5-7 साल का बच्चा आता है, 20 साल का उलेमा बनकर बाहर जाता है। महाराष्ट्र के 500 विद्यार्थी भी नहीं है। 11,000 से अधिक विद्यार्थी ये सीमांचल, बिहार, आधे से ज्यादा बिहार के सीमांचल और उस परिसर के हैं, झारखंड के हैं। इस संस्था के जो संचालक है उन्होंने विदेशी नागरिकों को पनाह दी है गैर कानूनी पद्धति से। इन्होंने बाहर से 1,000 करोड़ रुपया एफसीआरए के अंतर्गत लाया है। 110 करोड़ रुपए के ऊपर भारत सरकार ने अभी प्रतिबंध लगाया है। भारत सरकार ने इस संस्था का विदेश से डोनेशन प्राप्त करने का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रद्द किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कल देर रात महाराष्ट्र के उच्च स्तरीय अधिकारी को इस संस्था को अटैच करके उसका कब्जा अपने पास लेने का आदेश दिया है। मेरी इस विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इन सबसे विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें जो यहां पर कुछ शैक्षणिक संस्था, एक मेडिकल कॉलेज बनाई है यूनानी नाम के लिए, उसके अस्पताल में फर्जी पेशेंट, उसके प्रूफ भी हमने सरकार के हाथ में दिए। एक उदाहरण देना हो तो अक्कलकुआ पंचायत ने कहा कि इस अस्पताल ने 197 पेशेंट यहां से आया, लेकिन सिर्फ 9 ही गए थे। साथ में जो देश विघातक प्रवृत्ति करने वाली कुछ संस्था को पैसा दिया गया, मौलाना अली मियां नदवी एजुकेशन
चैरिटेबल ट्रस्ट जो प्रतिबंधित ट्रस्ट है, मदरसा जामियातुस सहलत, उन सबको भी पैसा दिया गया है। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से प्रार्थना की है कि आप इस जामिया इस्लामिया की जांच के लिए एसआईटी की स्थापना करें। अब 1100 करोड़ अधिकृत आए हैं। हमें जानकारी ऐसी मिली है कि यहां से भी कुछ कैश डोनेशन और इस प्रकार के डोनेशन आए हैं, वो भी शंकास्पद है। अब तो इस संस्था पर उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने का आदेश निकल गया, आजकल में राज्य सरकार कब्जे में ले लेगी। लेकिन मैंने तो आपको 2 नाम बताया ऐसे कि ऐसी संस्था को पैसा दिया गया, एफसीआर प्रतिबंध किया गया है। तो वास्तव में ये 11,800 मदरसा में पढ़ने वाले लोग उग्रवादी, उनको शिक्षा दी जाती है। जो अल फलाह में हुआ वही यहां होगा। सर, क्या आपने एसआईटी की मांग की है? इस संस्था को लेकर एसआईटी गठित की जाए। मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है। केंद्र सरकार ने तो मेरी मांग का स्वीकार करके महाराष्ट्र सरकार को अटैच करने के आदेश दिए। अब अटैचमेंट हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी प्रकार से इसकी जांच आईबी भी कर रही है, केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कर रहा है, एफसीआरए कर रही है, एटीएस कर रही है, लोकल पुलिस कर रही है। इसलिए इसकी एसआईटी के अंतर्गत, क्योंकि अस्पताल और स्कूल कवर अप ऑपरेशन है, बाहर से विद्यार्थी आते, विदेशी लोग यहाँ रहते हैं, तो एसआईटी की स्थापना हो। अब स्पष्ट तो लोगों के सामने है, मुंबई करके सामने के जब महापालिका का चुनाव आता है, और अभी तो एक नहीं 2 ठाकरे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन फिर भी पराभव सामने दिख रहा है। इसलिए कुछ इस प्रकार से कुछ मुद्दे उपस्थित करके विवाद पैदा करना चाहते हैं। मेरी मंत्री महोदय जितेंद्र सिंह जी से बात हुई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से बात हुई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तभी भी आईआईटी बॉम्बे था, तभी भी बॉम्बे हाईकोर्ट था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारी विनती का स्वीकार किया है। महाराष्ट्र सरकार खुद केंद्र सरकार को आईआईटी मुंबई करने का प्रस्ताव भेजेगी। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महापालिका चुनाव में मराठी वोटों के लिए इस प्रकार की कितनी भी ऐसे विषय उपस्थित करे, लेकिन जब से उद्धव ठाकरे ने आधी गोल टोपी पहन ली, अब राज ठाकरे ने भी पहन ली है और भगवा छोड़कर हरा झंडा हाथ में लिया है। मुंबई का मराठी हिंदू छोड़ो, मुंबई का एक भी हिंदू उन्हें वोट नहीं देंगे। ये विषय पे हमारे जैसे व्यक्ति राम नाईक नहीं मुंबई का, तो ऐसी एक एक जो संस्था छूट गई, हम सतत प्रयत्न करते हैं, कुछ हो जाती है, कुछ को देर होती है, जैसे जैसे ध्यान में आता है। तो अब वापस एक बार महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री, मैंने विनती की, उन्होंने स्वीकार किया है। तो हम दोनों हाईकोर्ट भी और आईआईटी, नॉट ओनली आईआईटी पवई, और भी ऐसी संस्था होगी तो उनका भी नाम मुंबई करने के लिए प्रस्ताव भेजकर वो करवाएंगे। दरअसल इससे पहले भी बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल अक्कलकुआ क्षेत्र में स्थित जामिया इस्लामिया इसातुल उलूम संस्थान और उससे संबंध रखने वाले अस-सलाम यूनानी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के खिलाफ कई विस्फोटक खुलासे किए थे, जिसमें बड़े पैमाने पर एफसीआरए का उल्लंघन, संदिग्ध भूमि पर अतिक्रमण, अस्पताल के रिकॉर्ड में हेराफेरी और कई उत्तरी राज्यों से जुड़े अनियमित छात्र के एंट्री का दावा उन्होंने किया था। उन्होंने कहा कि ये छात्र जो हैं सीमांचल से हैं, पूर्वांचल से हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विदेशी तो नहीं है। ये गंभीर जो सवाल था उन्होंने पूछा था
और अब उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि मैंने इस विषय में गृह राज्य मंत्री और साथ ही जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे पूरी बातचीत की है और इसकी जांच जाहिर तौर पर आगे होगी। लेकिन बार बार वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में जो बम विस्फोट हुआ उसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो पूरी संलिप्तता पाई गई, उसके बाद कहीं ना कहीं जांच का दायरा अब बढ़ गया है इस यूनिवर्सिटी को लेकर भी। और इसको लेकर भी क्या जानकारी किरीट सोमैया ने दी है, क्या कुछ वो गंभीर बातें इस यूनिवर्सिटी को लेकर कर रहे हैं जो उन्हें शक है कि ये तमाम चीजें हो सकती हैं, क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। गए साल भर से इस संस्था की गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ शिकायतें और जांच चल रही थी। भारत सरकार ने 2 महीने पहले इसके ऊपर विदेश से डोनेशन के लिए एफसीआरए प्रतिबंध लगाया। कल देर रात महाराष्ट्र सरकार ने इस आदेश के अंतर्गत इस संस्था की प्रॉपर्टी 110 करोड़ की अटैच करने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रशासक करके एक सीनियर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्त की है। उसी के साथ साथ यहाँ पर विदेशी नागरिक रह रहे थे, गैर कानूनी पद्धति से उनके ऊपर भी जांच शुरू है। साथ में इस संस्था में जो पैसा आता था तो कौन कट्टरवाद से जुड़ी संस्थाओं को गैर कानूनी पद्धति से मौलाना अली मियां नदवी और उनका ट्रस्ट जम्मू कश्मीर की संस्था है, यहाँ पैसा ट्रांसफर किया गया है। साथ में 11,800 विद्यार्थी मदरसा में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से 11,000 विद्यार्थी तो बिहार, यूपी, बांग्लादेश के बॉर्डर से आए हैं। 500 भी विद्यार्थी महाराष्ट्र के नहीं। कवर अप के लिए हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज दिखाते हैं, उसमें फर्जी छात्र है, पेशेंट है। इस सब की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग मैंने मुख्यमंत्री जी से की है। सर, इस संस्था में आपने कहा कि बच्चे जो है 5 साल के होकर जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन 20 साल के उलमा बन के निकलते हैं बाहर, यानी कि कट्टरपंथी बनकर निकलते हैं। ये सब फ्री है, एजुकेशन फ्री, रहना खाना सब फ्री। तो इतना पैसा, और अगर 11,000 विद्यार्थी वहां के तो यहाँ पर जंगल में क्यों लगाया? क्योंकि दूर कट्टरवाद, इस प्रकार का धार्मिक आतंकवाद का शिक्षा देना सहज होता है। लेकिन अब सब बाहर आया है, संस्था पे कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सर, आपने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के कुछ मुस्लिम राजनीतिक नेता जो है वो जिहाद का समर्थन करते हैं और ऐसी यूनिवर्सिटी संस्था जो है उनका समर्थन करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कौन है ऐसा नेता जो समर्थन करेंगे? स्वाभाविक है, उद्धव ठाकरे सेना है, कांग्रेस के नेता है। गुजरात, क्योंकि वहां से भरूच, तो भरूच के भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हो गए, उनका परिवार भी। लेकिन अब जांच होगी और सब बाहर आएगा। सर, आपने एसआईटी की मांग की है और कहां पे जो किस तरह की मांग है, इस संस्था के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की? ऐसा यह संस्था से 100 दूसरी संस्था में पैसा जाता है, उसकी भी जांच करनी पड़ेगी। ये जो विद्यार्थी यहाँ पर 11,000 जो वहां से आए, उसमें से 6,600 विद्यार्थी बिहार के सीमांचल के हैं। वो कौन है, वहां के हैं या बांग्लादेश के हैं? और इसके लिए एक उच्च स्तरीय एसआईटी बने जिसमें केंद्र सरकार का भी साथ हो। आज तो अलग अलग एजेंसी, गृह मंत्रालय हो, आईबी हो, एटीएस हो, एनआईए हो, अलग अलग जांच कर रहे हैं। सभी ने मिलकर जांच करना होगा और दूसरी अल-फलाह का बंद करना होगा। सर, क्या कहना, आप कहना चाहते हैं कि जो और एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो मुंबई, महाराष्ट्र में पनप रही है? 11,800 विद्यार्थियों को, उसमें से 11,000 वहां से आए हुए को कट्टर बना रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, और बाकी विदेशी सहाय, विदेशी नागरिक, चिंता की बात है।
तो साफ तौर पर वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये महाराष्ट्र की अल्फला है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके जो भी जो इसका संचालन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का, उनकी जांच होनी चाहिए और किस तरीके से उलेमा यहां से बनकर निकल रहे हैं, विदेशों से फंडिंग हो रही है, विदेशों से लोग यहां पर आकर रह रहे हैं, ये तमाम गंभीर सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। तो अब देखना होगा कि अल्फला यूनिवर्सिटी की जांच पड़ताल के बाद अब क्या महाराष्ट्र में जो क्रीट्स भैया की तरफ से दावा किया गया है, जो यूनिवर्सिटी पर फडणवीस सरकार और गृह मंत्रालय ने शिकंजा कस लिया है, उसके बाद क्या कुछ खुलासे आने वाले वक्त में इस यूनिवर्सिटी को लेकर होने वाले हैं। फिलहाल आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।